हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं। जस्ट मेरी अभी योगा क्लास फिनिश हुई है और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। सो मेरी थोड़ी सी कल नींद पूरी नहीं हुई, स्टिल मैं उठ गई सो के। अगर आप रात में 12 बजे आ देते हो ना सोने में, तो फिर 5:30 या 5 पे उठना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। और कल मेरे साथ यही हुआ था, बट आई स्टिल समहाउ मैनेज टू वेक अप, बिकॉज सुबह सुबह एक बार आप क्लास कर लो ना तो ठीक रहता है। फिर आपको सारा दिन टेंशन नहीं रहता, फिर शाम में आप कर पाओ ना कर पाओ वो सब बात अलग रहती है। सो या आई एम जस्ट मेकिंग टी फॉर माई सेल्फ। और आज मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने का सोच रही हूँ। सो कल हम लोगों ने पनीर घर पे ही बना लिया था, बिकॉज आजकल तो मार्केट का पनीर बहुत ज़्यादा बेकार आ रहा है। सो कल हमने घर पे पनीर बनाया था 1 लीटर मिल्क का। सो अभी मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, देन मैंने शो यू। एक ये रेसिपी है मेरे दिमाग में, पर उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे उदित को भेजना पड़ेगा। जब तक के लिए चाय बन रही है। एंड हमारे कुक भैया आने वाले हैं, तो आज उनसे मैं कुछ नहीं बनवाने वाली हूँ। उनसे सिर्फ मैं पराठे बनवा लेती हूँ, बाकी सब्ज़ी मैं खुद बनाऊँगी। कितने मज़े आ रहे हैं इन चीज़ों में तो बहुत मज़े आते हैं। और भी पता है, उसने थोड़ा जल्दी भी करके दिखा दिया है। साफ कपड़ा नहीं है ना? वो ये साफ ही है। हाँ। उसके कलर पे मत जा, वो अपने जूस छान साफ है उदित। और होएगा भी। हो गया है उदित मेरे ख्याल से। नहीं होएगा, थोड़ा और होएगा। उसने कितना करा था, कितनी देर किया था? तू उस पर ध्यान दे। वाह यार, इसको थोड़ा बेस कर इसको अच्छे से। वाह, इसको रख दे अब फ्रिज में। ऐसे ही मत रखना। नहीं रही है। नहीं रख दे, वो कह रहा है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं पनीर काजू मसाला, नहीं, या फिर पनीर की आप सब्जी बोल लीजिए, पनीर चीज़ मसाला काइंड ऑफ। सो ये जो सब्जी है ये मैंने फराह खान के वीडियो में देखी थी, रुबीना दलेक ने बनाई थी। सो आई एम गोना रेप्लिकेटिंग द सेम। और इसमें बस चीज़ नहीं होने वाला है, बिकॉज चीज़ मेरे पास है भी नहीं, एंड आई डोंट वांट टू मेक इट टू क्रीमी। सिंपल सी सब्जी बनने वाली है। सो अभी मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ाई है, ओके। एंड अब मैं टमाटर और प्याज को डाइस कर लेने वाली हूँ, बिकॉज फिर हम उसको तेल में पकाएंगे एंड ऑल। सो लेट्स क्विकली बिगिन। सबसे पहले मैं प्याज निकालूंगी। सो I'm going to be taking 2 big onions. Or maybe 3. I think this much is enough. So अब मैं टमाटर लेके आती हूँ। So onions को पील किया जाएगा। सॉरी आंटी, पाकिस्तान आ गई। हैं? सॉरी आंटी, पाकिस्तान आ गई। अरे विराट कोहली। मुझे तो वान्या साउंड लग रही। वान्या मिश्रा जी प्याज काट रही हैं और ये रिकॉर्ड का बटन दबाया नहीं गया है। दबा तो है, रिकॉर्ड हो रहा है। और वान्या ने आज नया कैमरा बनाया है। वान्या ने सारे कैमरे की सेटिंग्स की ना ऐसी की तैसी कर दी है। अपने फोन के कैमरे की भी कर दी है। नहीं करिए ऑटो। और मेरे फोन के भी कैमरे की ऐसी की तैसी कर दी है। पहले कुछ भी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रोशनी आता था तो वो अपने आप ठीक हो जाता था, लेकिन जब से वान्या ने उसकी मैनुअल सेटिंग करा है, पीछे का अगर लाइट रोशनी आ रही है तो हमारा फोन अब समझ नहीं पाता है कि कितना ब्राइटनेस उसको चाहिए। काजू भिगो, कितना ब्राइटनेस काजू भिगो जल्दी से। और जरा उसकी रेसिपी खोल के देखो क्या बनाते। इसके बाद अनियंस डाइस हो गए हैं। अब हम टमाटर को भी कट कर लेते हैं फटाफट। ये जो है इसको हम सबसे पहले गैस पे डालने वाले हैं। जा रहा है इसमें सॉल्ट, और अब इसको हम सॉटे करेंगे और इसको हम पूरा गला लेंगे। धनिया पाउडर डाल और गरम मसाला डाल।
बस उधर चलो अपने को नहीं नहीं ज़्यादा नहीं। तो इसमें मसाले डल चुके हैं, गरम मसाला डल गया है, धनिया पाउडर डल गया है, नमक डल गया है और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। हालांकि वो वीडियो में नहीं डली हुई थी, बट मुझे थोड़ा सा जो रेड फ्लेवर सा आ जाएगा ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसको गलाना है पूरी तरीके से। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना इससे कवर कर देते हैं। तो हमको इसको जब तक कुक करना है जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाएं। कितना मज़ा आ गया उसका, बहुत देर से वेट कर रहा था। वो शार्प वाले चक्कू से काटना। हाँ ये हो गई हमारी ग्रेवी गाइस। अभी ये थोड़ी सी स्वीटन टाइप्स लग रही है। उदित को थोड़ी स्वीट ग्रेवी कम पसंद है, तो आप चाहें तो थोड़ा काजू कम डाल सकते हैं अगर आपको भी बहुत ऐसे स्वीट पसंद नहीं है तो। अभी हम इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, तो हाँ डाल दे टू बैलेंस द स्वीटनेस। और अभी हम कसूरी मेथी डालेंगे इसमें। सो अब पनीर डालने की बारी आई है। ओके, पनीर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये पनीर डालेंगे इसमें। ये होममेड पनीर है इसलिए थोड़ा सा इसके क्यूब्स अनइवन कटे हुए हैं, बट वी आर गोना पुट इट हियर। सारा हम डालेंगे। एक हाथ से कैमरा पकड़ा गया है इसलिए एक ही हाथ से डाल पा रहे हैं। और ये कढ़ाई ना अपनी लोहे की है इसलिए इसमें ना साइड्स में ऐसे चिपक रहा है। बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रहा है, बट आई नो दैट इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। अब मैं इसको फाइनल उदित को टेस्ट कराने वाली हूँ। So our sabji is almost ready. Okay. This is our sabji. This is our पराठा। और ये जो पराठा है ना, ये पनीर बनाया था हमने ना, उसका जो वे वाला पानी बचा था उसका बना हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। टेक अ बाइट नाउ। घर का पनीर इतना सॉफ्ट है, बहुत क्रीमी सब्जी है। मुँह में घुल सी रही है। थोड़ी सी स्वीट ग्रेवी की है, जैसे बटर पनीर मसाला बनता है ना, उस टाइप का काजू मसाला टाइप सा बोल सकते। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5। मैंने जस्ट अभी संजना को उठाया है कॉल करके। उसके यहाँ पे सुबह हो रही होती है तो उसको सुबह उठाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। 50 तो मैं अलार्म लगाती हूँ कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ उसको उठाना। बाकी मैं बहुत सॉलिड बोर हो रही हूँ कि आज मेरा ऑफिस में कॉम्प ऑफ था। बीच में मैंने थोड़ी देर के लिए लैपटॉप ऑन किया था काम करने के लिए, कुछ थोड़ा काम रह गया था, लेकिन बाकी छुट्टी थी तो फिर मैंने ओवर वो नहीं किया। एंड अभी एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं चाय बना रही हूँ। आप सोचेंगे दिन भर चाय बनाती रहती है, लेकिन आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, जब जब मैंने ये सोच लेती हूँ ना, मैं मतलब जब जब मैंने ये सोचा है कि ओके अब मुझे चाय कम करना है या अब मुझे चाय नहीं पीना, तब तब मुझे चाय की इतनी हुड़क हुई है और तब तब मैंने अपना वो सब मैंने अपना तब तब ब्रेक किया है। सो मुझे लगता है कि अपन ये जो कंडीशनिंग लगा देते हैं ना अपने ब्रेन में कि ओके अब तो आपको चाय छोड़नी है, अब तो आपको चीनी छोड़नी है, देन इट रियली गेट्स मोर डिफिकल्ट। और प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या आपके भी साथ ऐसा होता है, इज इट जस्ट मी जिसको चाय का इतना ज़्यादा क्रेज है। एंड अभी आपको ऑनेस्टली पता है मैं चाय छोड़ने का भी नहीं सोच रही। मेरा ऐसा है कि चलो ठीक है मैं नहीं छोड़ रही, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बार बार अपने दिमाग में लगाया कि मुझे छोड़नी है छोड़नी है छोड़नी है, तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगी और मेरे को और ज़्यादा पीने का मन किया करेगा। सो बिना ट्राइपॉड के शूट करना इज़ डिफिकल्ट, बार बार मेरे को कैमरा अलट पलट करना पड़ रहा है। बाकी उधर जिम गया हुआ है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएगा कि अगर कोई रेमेडी आपको हेल्प किया है चाय छोड़ने के लिए परमानेंटली। अब मुझे हर्बल टी वगैरह ना इतनी पसंद नहीं है ऑनेस्टली। आई एम सो मच टेस्ट कॉन्शियस। मैं ना बहुत ईजीली
कोई भी चीज़ ना, मतलब मैं खाने को लेके तो बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई कि मैं कुछ भी खाने लग गई हूँ, जैसे बैंगन, करेला वरेला ये सब तो खैर मैं बचपन में भी खा लेती थी, बट अब मैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई हूँ। बट मेरा ऐसा है ना कि जैसे हर्बल टी वगैरह कितनी ब्लैंड टेस्ट की होती है, कुछ टेस्ट नहीं होता उसमें, तो वो चीज़ मुझसे अभी नहीं मेरे अंदर जा पाती है। और ये जो फ्लावर्स की टी वगैरह आती है, ये सब बहुत ला के मैंने रखी है, बट आई हैव नेवर हैड इट। उसमें जो उनका जो स्ट्रॉन्ग अरोमा आता है ना, वो मैं नहीं ले पाती हूँ अंदर, मेक्स मी प्यूकिश। आई माइट साउंड वियर्ड, बट इसीलिए मैंने कभी कॉफ़ी भी नहीं पी पूरी लाइफ में। आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, आई एम नॉट अ माचा पर्सन, आई एम अ बेसिक देसी चाय पर्सन। And I don't know if this habit is ever going to go away. I think I'm not trying hard enough. मे बी मेरी योगा क्लास खत्म होने पे होती है ना, मैं क्लास ही सोचने लगती हूँ, बस मेरा मतलब जब एंड हो गया होता है ना कि नाउ आई एम गोना मेक टी, सो इट्स दैट बैड एंड इट्स दैट अडिक्टिव टू मी। पहले से कम हो गई है, नॉट गोना लाए, बट बंद नहीं हुई है। चलो अभी बुराई करी है, बट अभी आधा कप बनी है तो छान लेते हैं। अब आप देखिए, मैंने ये हाफ कप टी बनाई है, ठीक है, ये वाले कप में इतनी भी हाफ नहीं है, इतनी तो मैं पी लूँगी, इतनी मैं सुबह भी पी चुकी हूँ। Later. गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ जल्दी से। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, वाओ वाओ, मतलब वाओ, उस पहाड़ी पे जाने का मन कर रहा है मेरा। ये गाइस सो फाइनली मैंने अपने इसके ऊपर नीचे ब्लैक कलर का पैंट डाल लिया है। सो मैं जा रही हूँ अभी, हम लोग एटीएम जा रहे हैं थोड़े से पैसे निकाल के लाने, बिकॉज अभी मैंने और उदित ने ना कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का प्लान किया है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा भीम यूज़ नहीं करने वाले, एक्चुअली हम लोग यूज़ करेंगे बट हमारे नॉर्मल अकाउंट से। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो हम लोगों का ऐसा सेविंग्स वाला अकाउंट है ना, उससे हम हमारे पैसे हटा लेंगे, बिकॉज वो भीम अगर उसमें रहता है ना, देन यू एंड अप using it and you end up using your savings. So I think the best thing is that you आप अपना भीम वगैरह सब कुछ हटा दीजिए एंड आप उस अकाउंट में नॉर्मल, अगर आपको कभी पैसे निकालने तो नॉर्मल पर्ची भरने वाला काम करिए, ताकि आपकी वो सेविंग्स हमेशा सेविंग्स ही बनी रहें। सो आई एम गोना गो, उधर जिम से आता ही होगा और वो मुझे नीचे ही मिलने वाला है। सो जस्ट गोइंग, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। ओह सूरज पूरा ढल गया है। या सो लेट मी गो एंड लेट मी कम बैक इन सम टाइम। The next day. हेलो गाइस, सो टुडे इज़ फ्राइडे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और जो क्लिप आपने अभी देखी ना, जब मैं ये साउंड ऑफ ईशा के सॉन्ग की ये वाला पर्टिकुलर पार्ट देखती हूँ ना क्लिप का, मेरे को सच में आई लिटरली क्राई एवरी टाइम आई हियर दिस। एंड द काइंड ऑफ बॉन्ड, द काइंड ऑफ लव सदगुरु शेयर्स विद हिज डॉटर, मतलब हर वो इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के हर बाप बेटी के रिश्ते को वो करता है। मतलब इट्स सो ब्यूटिफुल टू वॉच, कैसे वो उनको उठा के एंड ही जस्ट मेक्स हर डांस। एंड लास्ट ईयर ही वेंट थ्रू अ ब्रेन सर्जरी ऑल्सो। सो मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसा, बहुत ज़्यादा दिल को छू जाने वाला ये सॉन्ग है। बाकी आज मेरे पास एक मैसेज आया, एक कमेंट आया यूट्यूब पे, मेरे लास्ट सत्य प्रधान वाले ब्लॉग पे। तो एक किसी ने कमेंट किया कि मतलब वो भी स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहती है, अब उनको अंदर से आ रहा है, बट कुछ ओवर द ईयर्स में लोग उनको फोर्स करते थे, तब उनको अंदर से नहीं आता था। तो मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, ऑनेस्टली मैं बचपन से, जब मैं कॉलेज में थी तब मैं ज़रूर एक बार भगवान जी को दिया लगा देती थी, बिकॉज मेरी मम्मी मुझे कहती थी, तो मैं उनकी बात रखने के लिए कर लेती थी कि मेरे पास थे भगवान जी, तो मैं उनका अगरबत्ती या फिर दिया लगा देती थी। बट इट नेवर यूज टू कम फ्रॉम हियर, और वो बस एक टास्क की तरह हो जाया करता था, बट कभी भी ऐसे फेथ होता था भगवान पे, लेकिन कभी भी उनसे बहुत कनेक्ट करने का वो नहीं होता था। लेकिन मुझे नहीं पता, आई थिंक पास्ट 3 years इन माई लाइफ वर लाइक अ रोलर कोस्टर। आई हैव गॉन थ्रू सो मच, एंड मैं अपनी जो ये सब चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम टू कंटिन्यू इन माई हेड, और मैं उसकी कोई मेमोरी भी नहीं रखना चाहती हूँ। बट लास्ट 2-3 years वर एक्चुअली डिफ़िकल्ट, very difficult. We were continuously shifting cities, and a lot was going in my personal life as well, and कुछ थोड़ी सी चीज़ें started getting
बेटर इन 2024। जब से मैंने ना योगा करना स्टार्ट किया ना, तब से ऑनेस्टली बहुत चीज़ें बेटर हुई हैं। अभी क्या होता है ना कि आई ऑलवेज पोर्ट्रे अ गुड पिक्चर अबाउट माई सेल्फ टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड मेरा कैसा नेचर है ना कि मैं लोगों को थेरेपी दे दूँगी, लोगों से मैं बात कर लूँगी, मैं उनके दुख दुखड़े पूछ के उनसे सोल्यूशन दे दूँगी, बट आई डोंट शेयर ईज़िली विथ माई सॉरोज़ विथ एनीवन। और लोग मुझे फ़ोर्स भी नहीं करते हैं कि क्या हुआ तुझे, बिकॉज़ पीपल थिंक दैट आई एम ओके ऑल द टाइम। सो अगर उस लिहाज में देखा जाए तो आई do not have any friend. I just have one friend, honestly. To be very honest, I just have one friend, and she knows all and everything in and out. So she's the only one who understands, and she's like, okay, she knows. And I'm not saying कि मुझे कोई एक दर्जन दोस्त चाहिए, but I'm just saying कि जो बाकी के लोग हैं, they are just acquaintance. They are so busy in their lives that, and I'm not blaming them also. Like देखो, people grow up and they get occupied in their personal life, their married life, their, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग दैम, बिकॉज उनके पास उनके भी बहुत सारे सॉरोज होते हैं। बट सो वही मैं कह रही हूँ कि मैं लोगों की थेरेपिस्ट बन जाती हूँ, बट लोग कभी मेरे थेरेपिस्ट नहीं बनते हैं, एंड मुझे इसका कोई दुख भी नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑल्सो। सो मेरे आई वॉज वेरी अलोन, ओके, आई एम वेरी अलोन। नाउ आई एम नॉट अलोन, आई हैव माई गॉड। एंड ह्यूमंस आपको हमेशा डिसअपॉइंट करेंगे आपके हर पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ में, बट गॉड विल नेवर डिसअपॉइंट यू। सो लास्ट ईयर समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन। आपको ऐसे सोच के नहीं एक दिन करते हो कि ओके नाउ आई हैव टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, नो यू डोंट डू लाइक दैट। वो बस अंदर से ना धीरे, इट्स अ जर्नी, स्लो जर्नी। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन उठते हो, आप सुबह सो कर आप सोचते हो अब से तो मैं भगवत गीता पढ़ोगे, इट डजंट हैपन लाइक दैट। इट स्लोली ग्रोज ऑन यू। इट आपको धीरे धीरे वो विश्वास बढ़ता चला जाता है, एंड धीरे धीरे आपको बाकियों का वो होने लगता है कि मतलब आप बाकी लोगों से समझने लग जाते हो, डिस्कनेक्ट होने लग जाते हो, कि यू अंडरस्टैंड द रियल पर्पस एंड यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए परमानेंट कौन है लाइफ में। एंड अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो आई बिलोंग टू सच अ फैमिली जिसमें सब लोग बहुत प्रैक्टिकल टाइप के हैं। इफ यू कंसिडर माई father also now, then he does believe in God, but he has a very practical approach all the time. like बचपन से हमें ये सब बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं गया है कि आपको ऐसे 1 घंटा पूजा करनी होती है। हमारा हमेशा फोकस, मेन कंसर्न हमेशा पढ़ाई रहता था, एंड स्टिल माई डैड इज़ लाइक दैट। ही believes in God, but he doesn't believe in मूर्ति पूजा and all, and he hardly does it. And I'm not saying it's right or wrong. आप अपने हिसाब से जज कर सकते हो, but it is what it is. And he always has a practical approach. वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका ऐसा रहता है कि वर्क इज़ वर्शिप, आई हैव टू डू माई वर्क डन। एंड आई थिंक वो उनकी जर्नी है, इट इज़ हिज सोल्स जर्नी इज़ लाइक दैट। सो आई कांट फोकस ऑन दैट, बट इसी वजह से मैं बचपन से ग्रोइंग अप आई ऑल्सो कुडंट कनेक्ट, बिकॉज आई कनेक्ट अ लॉट विथ माई डैड, एंड वट एवर ही सेज बिकम्स लाइक अ पत्थर की लकीर फॉर मी। बट इवन एक्चुअली ये हुआ जब, तो ये बहुत ऑर्गेनिकली हुआ, बिकॉज आई फेल्ट इट कमिंग फ्रॉम हियर। ये चीज़ ऐसी है जो मुझे खुद ही हो गई, मतलब ऑनेस्टली मेरे इसका कोई आंसर नहीं है ऐसा कि क्यों हुआ क्या हुआ। बट भले ही मैं 2-2 3 घंटे पूजा नहीं करती हूँ, बट अभी मुझे ना चीज़ें समझती हैं। अभी आई एक्चुअली सरेंडर्ड माई लाइफ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं सरेंडर कर पाती हूँ, जैसे आई स्टिल टेक कंट्रोल ऑफ माई थिंग्स ऑन माई हैंड्स, बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग। इतने सालों की हैबिट, आई जस्ट कांट लेट गो इन अ ईयर और so. But I'm trying, and trust me, my life has never been easier, my life has never been smoother, and I've never been happier. Abhi na, I'm like very content with myself. So I still seek external validation. I'm still a people pleaser sometimes. So एकदम से ये सारे traits तो एक दिन में नहीं जाने वाले ना, but all you can do is that you can work towards it, and you can shift your focus from your identity to the higher self, because this is just your body and it is going to vanish. You don't know when it's going to vanish. It's going to vanish maybe ये 2 साल 3 साल or next 50 years. You don't know that. You don't know when it's going to end. So जो चीज़ टेम्प्रेरी है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। वारन्या, मैं हूँ, मेरा नाम ये है, ओके चीटियाँ आ रही गई, सॉरी, मेरा नाम ये है, मैं ये आइडेंटिटी हूँ, मैं शुचालपुर की हूँ, मैं पुणे में रहती हूँ। सो आई हैव टू look beyond this, because this is all temporary. Whatever I'm earning is temporary, whatever position I am in is temporary, whatever assets I own is temporary. And that is why my main focus has shifted from what I own in terms of clothes, in terms of materialistic things, or expensive clothes, you can say expensive makeup products. So वो मेरा
शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा। अभी आई डू स्टिल क्रेव फॉर शॉपिंग, बट अभी मेरा वो हो गया है कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करती हूँ अपनी चीज़। पहले तो ऐसा होता था कि सोल पर्पस मेरी ज़िंदगी का यही हो गया था कि आई वॉन्ट बी इन दैट वो रेस में मैं बहुत ज़्यादा घुस गई थी। एंड हर चीज़ से मतलब खुद से कंपटीशन रहता था बेसिकली। और कपड़ों को तो आप पूछो ही मत। इट वॉज अ मेन इट वॉज अ मेन थिंग ऑन माई हेड। और बहुत ज़्यादा उससे एक तो नुकसान, देखो फाइनेंशियली तो नुकसान होता ही है, उसके बाद आपके पास जगह नहीं बचती चीज़ें रखने की, आप इतना होर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हो। सो वो सब चीज़ें आप जब केओस में रहते हो, जब आप बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा कर लेते हो, आपके अराउंड आपकी ग्रोथ रुक जाती है। सो मैंने अपनी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट मेरी जो पूरी अलमीरा है ना, कल रात में मैंने सोचा कि आई हैव टू डोनेट 50% of my clothes from this wardrobe. I don't wear them, and they're unnecessary lying there, and they're just creating unnecessary clutter. I want to get rid of them because growth की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से आप चीज़ों को करना शुरू करते हैं. So I'm gonna figure it out and I'm gonna give it away to my house helper because उनके 2-3 छोटे बेबीज़ हैं, like 8, 9, 10th के एज वाले, तो they will use it. and मैं उनको पहले भी बहुत बार डोनेट कर चुकी हूँ. बाकी अभी बहुत ज़्यादा सीरियस चिट-चैट हो गया. I'm having a cup of tea. आज मेरी ना रात में ना बहुत हैवी शिफ्ट है. आज मेरी रात में शाम 6 से सुबह 6 तक 12 घंटे की शिफ्ट है. सो आज मैं उठी नहीं, बिकॉज अगर मैं 5 घंटे की नींद करके उठ जाती, मेरे लिए रात में जगना बहुत डिफिकल्ट हो जाता. तो मैं योगा क्लास शाम की करूँगी. देखो अभी क्या हो रहा है ना कि अभी महीने में मुझे 6 से 7 दिन नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ रही हैं और आई जस्ट कांट लीव इट. ये मेरा काम हो गया है. सो आई हैव टू be loyal towards that also. It's affecting my health and all that is happening, but जब तक मैं नहीं करूँ, जब तक I have to give my 100%, I can't just keep cribbing about it, and वो फिर हो नहीं पाएगा. So इसलिए मैंने सोचा कि I'm not gonna crib anymore. So guys, as always I forgot to end the vlog and काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो गया है वीडियो. So I'm not gonna be dragging it further. उस वाले ब्लॉग को वहीं पे एंड कर दिया जाएगा. अपने आप ब्लॉग स्टार्ट होगा. वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना. I'll see you guys in my next video. Until then, take care of yourselves.